हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे हिंदी के टॉपिक संधि के बारे में पढ़ेंगे कि संधि किसे कहते हैं। संधि शब्द का अर्थ है मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। जैसे सम प्लस तोष संतोष, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, भानु प्लस उदय भानुद्य। संधि के भेद। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हाँ जी बच्चों, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो शब्दों के मिलने पर जब स्वरों में परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे दीर्घ संधि के उदाहरण देखिए कैसे दीर्घ संधि बनती है। ए या आ में अगर ए आ मिला दिया जाए तो हमारा क्या बनेगा? आ। ई में अगर ई ही मिला दिया जाए तो ई बन जाएगा। ऊ में अगर ऊ और ऊ मिला दिया जाए तो ऊ बन जाएगा। री में अगर री ही मिला दिया जाए तो री बन जाएगा। गुण संधि में ए आ में अगर ई मिला दिया जाए तो ए बन जाएगा। ए आ में अगर ऊ मिला दिया जाए तो ओ बन जाएगा। ए आ में अगर री मिला दिया जाए तो अर बन जाएगा। वृद्धि संधि ए आ में अगर ए आई मिला दिया जाए तो आई बन जाएगा। ए आ में अगर ओ मिला दिया जाए तो औ बन जाएगा। यण संधि ई या ऊ या री या ल में कोई भी री में कोई भिन्न स्वर मिला दिया जाए तो ई का य, ऊ का वै, री का रै और लरी का ल बन जाएगा। अयाधि संधि में ए आई ओ औ और कोई भी स्वर हो तो ए मिला देने किसी भी स्वर में ए मिला देने पर अय, आई मिला देने पर आए, ओ मिला देने पर अव और औ मिला देने पर आओ बन जाता है। यह हमारी स्वर संधि है। हाँ जी बच्चों, संधि देखिए, संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, विद्या में आ और अर्थी में ए, आ और ए मिलकर आ बन गया विद्यार्थी। शिक्षा प्लस अर्थी शिक्षार्थी, शिक्षा में आ और अर्थी में ए, आ और ए मिलकर क्या बन गया? आ शिक्षार्थी। संधि के भेद। संधि 3 प्रकार की होती है। पहली है स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। हाँ जी बच्चों, अब हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद। यह 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। दीर्घ संधि में आ, ई और ऊ बनते हैं। गुण संधि में ई, ओ, री और वृद्धि संधि में आई, औ ये बनता है। यण संधि में य और वै से पहले आधे अक्षर हो तब यण संधि होती है। अयाधि संधि में यदि 3 अक्षरों के बीच में य वै हो तब अयाधि संधि होती है। हाँ जी बच्चों, अब हम दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। दीर्घ संधि में यदि आ, ई, ऊ के बाद कोई भी समान स्वर आए तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनती है हमारी? हम इनको दीर्घ कर देते हैं अर्थात दीर्घ संधि बनती है। इसका पहला नियम देखिए, ए में अगर आ मिला दिया जाए तो आ में ए मिला दिया जाए तो भी आ और आ में आ मिला दिया जाए तो वो भी आ बन जाता है। उदाहरण देखिए, शिक्षार्थी में शिक्षा प्लस अर्थी शिक्षार्थी, विद्यार्थी में विद्या प्लस अर्थी शिवालय, शिव प्लस अल्य, महात्मा महा प्लस आत्मा, परमात्मा परम प्लस आत्मा, परमार्थ परम प्लस अर्थ, रामायण राम प्लस आयन। इसके कुछ अपवाद भी हैं, वो देखिए। संख्या सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह, दैत्यारी दैत्य प्लस अरि, दिशांतर दिशा प्लस अंतर। ये सभी दीर्घ संधि के ही उदाहरण हैं। हाँ जी बच्चों, दीर्घ संधि का दूसरा नियम पढ़िए। ई में अगर ई मिला दी जाए तो ई बन जाती है। अगर बड़ी ई में छोटी ई मिला दी जाए तो भी बड़ी ई ही बनती है। अगर दोनों ही बड़ी ई हो तो हमारा ई ही बनता है। उदाहरण देखिए, हरीश हरि प्लस ईश, रविंद्र रवि प्लस इंद्र, गिरीश गिरी प्लस ईश, कपीश कपि प्लस ईश, रवीश रवि प्लस ईश। ये सभी दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। हाँ जी बच्चों, अब हम दीर्घ संधि का तीसरा नियम पढ़ेंगे। ऊ और ऊ में अगर ऊ मिला दिया जाए तो ऊ में अगर छोटा ऊ मिला दिया जाए तो भी ऊ, अगर दोनों ही बड़े हों तो तब हमारा क्या बनेगा? ऊ। उदाहरण देखिए, गुरुपदेश गुरु प्लस उपदेश, वधुत्सव वधु प्लस उत्सव, लघुर्मी लघु प्लस उर्मी, लघुत्तर लघु प्लस उत्तर। ये सभी दीर्घ संधि के उदाहरण हैं।